दोस्तों अभी जो न्यूज़ निकल के आई है आप सभी को जानकारी हो गई होगी। इंडिया में 9 इंटरनेशनल एक्सचेंज जिसमें बड़े-बड़े एक्सचेंज शामिल है, बाइनेंस, कुकॉइन जैसे इन सभी को बैन किया जा रहा है। इसके पीछे रीजन बताया जा रहा है कि ये इलीगली इंडिया में ऑपरेट हो रहे हैं। अब ये न्यूज़ जैसे ही मार्केट में आई वैसे ही बहुत ज्यादा पैनिक का माहौल क्रिएट हो गया है कि क्या हम लोग को इन एक्सचेंजों से अपने फंड को विड्रॉ कर लेना चाहिए, अभी यहाँ पे हम लोग को क्या करना चाहिए। तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा इन एक्सचेंजों के पास शो कॉज नोटिस गया है। अब होता क्या है कि इंडिया में ऑपरेट करने के लिए कुछ यहाँ पे रूल्स बनाए गए हैं, उन रूल्स को ये एक्सचेंज फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर उन रूल्स को ये एक्सचेंज फॉलो करते हैं, जैसा कि कारण बताओ नोटिस इन लोगों के पास गया है, तो जिस तरीके से इंडिया में रन कर रहा है उस प्रकार से कंटिन्यू रहेंगे। तो फिलहाल अभी ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे रीजन है कि कुछ साल पहले आप सभी को पता है कि जितने भी इंडियन एक्सचेंज है उन सभी पे 1% टीडीएस काटा जा रहा था और इंडिया में क्रिप्टो इनकम पे 30% टैक्स वाला रूल आया। उसके बाद जितने भी ट्रेडर है वो सभी शिफ्ट हो गए इंटरनेशनल एक्सचेंज, और इंटरनेशनल एक्सचेंज पे क्या गतिविधि हो रही है ये इंडियन गवर्नमेंट को एकदम नहीं पता चलता था। बस यहाँ पे टैक्स की ही बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पैसा कहाँ पे जा रहा है ये भी डिपेंड करता है। तो देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इस वजह से ये कदम उठाया गया है। जब 1% टीडीएस वाली न्यूज निकल के आई थी इंडियन एक्सचेंजों पे, बहुत सारे लोगों ने टैक्स से बचने के लिए ये ऑप्शन दिया था कि आप इंटरनेशनल एक्सचेंज पे जाके ट्रेड करिए। तो यहाँ पे टैक्स की भी चोरी की जा रही थी। तो सिक्योरिटी के हिसाब से देखें और टैक्स के हिसाब से देखें तो ये कदम उठाया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। और जहां से मैं देख रहा हूँ जितने भी ये बड़े बड़े एक्सचेंज है उन सभी को अच्छी तरह से पता है कि अच्छे खासे लेवल पे इंडिया से वॉल्यूम आता है, तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो ये एक्सचेंज फॉलो करेंगे। और आज आप यहाँ देख सकते हैं जब भी मैंने WS टोकन के बारे में बात किया है तो मैंने यही बोला है कि इसका फ्यूचर तभी ब्राइट हो सकता है जब इंडिया में इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज की कोई वैल्यू रहेगी। और ये चार्ट देख के आप सभी को पता चल गया होगा, ये WS कॉइन का चार्ट है और इस न्यूज के बाद इसका प्राइस 40% के करीब पंप हो चुका है। 1.5 साल पहले इंडियन एक्सचेंज पे इंटरनेशनल एक्सचेंज हंस रहा था और आज मुझे लग रहा है कि इंडियन एक्सचेंज इंटरनेशनल एक्सचेंज पे हंस रहा होगा। बाकी ज्यादा पेनिंग मत होइए, ऐसा नहीं है कि अचानक जो आपका जो एप्लीकेशन है बाइनेंस का या कुकॉइन का ये ऑपरेट होना बंद हो जाएगा। फिलहाल इस समय यही अपडेट, डिटेल में हम कल इसके बारे में बात करेंगे।